इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। अनप्रेडिक्टेबल कैसे होता है, ये हम समझ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूक्रेन विजिट से। आखिर एक्सपेक्ट भी कौन कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन विजिट करेंगे? और ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए था बिकॉज ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन विजिट नहीं किए थे पिछले 2 साल में, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, बल्कि आज तक इंडिया के कोई भी प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन विजिट नहीं किए हैं जब से यूक्रेन की स्थापना हुई है सोवियत के कोलैप्स होने के बाद 1991 में। सो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का विजिट करना यूक्रेन, दिस इज नॉट वेरी कॉमन थिंग टू एक्सपेक्ट। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है समझना कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों यूक्रेन विजिट कर रहे हैं। क्या वो यूक्रेन के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जेलेंस्की के साथ एक अच्छा रिलेशन है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो यूक्रेन विजिट कर रहे हैं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां पर हम लोग ऐसे 6 इंपॉर्टेंट रीजंस को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे एज टू व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज विजिटिंग टू यूक्रेन। और ये जो सारे 6 रीजंस हैं, ये मेरे पर्सनल रीजंस नहीं है, ये एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, कई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने के बाद 6 ऐसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स और उनके रीजंस को मैंने यहां पे कोट किया है। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करोल बाग ब्रांच पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी मुखर्जी नगर में ब्रांच में हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स पे बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा if you need any other information, feel free to visit our branch and download the Unacademy app to get all details about the upcoming batch and scholarship. First reason कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों विजिट किए यूक्रेन में, यह आता है क्रिस्टोफर क्लैरी के हिस्से। क्रिस्टोफर क्लैरी एक जाने माने अमेरिका के प्रोफेसर हैं और उनका कहना है कि फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी की आंख तो खुली। नाउ फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह समझ में आया है कि यूक्रेन के लोग कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं और इनके इस सफरिंग में हर एक लीडर को जाकर सहानुभूति देना चाहिए। और अब यह बात प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझ में आया है। फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी के हृदय परिवर्तन हुआ है और उनको समझ में आया है कि यूक्रेन में कितना ज्यादा बड़ा सफरिंग है। तो ये क्रिस्टोफर क्लैरी का पहला रीजन है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ यूक्रेन सफरिंग बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। दूसरा रीजन, बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कि पहले मनमोहन सिंह को एडवाइस भी करते थे, हरीश खाड़े, उनका कहना है कि ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूक्रेन में, ये वॉशिंगटन अमेरिका को खुश करने के लिए। क्यों खुश करने के लिए है? ये कहते हैं क्योंकि रिसेंटली 2-3 महीने में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए थे, उसके बाद से इंडिया और यूएस के रिलेशंस में काफी प्रॉब्लम आया है। और ये प्रॉब्लम हम कैसे समझ सकते हैं? यूएस के एम्बेसडर जो इंडिया में है, उनका एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि इंडिया को अमेरिका को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इंडिया शुड नेवर टेक द रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। आपने पूरे 2 साल से तेल खरीदा, आपने पूरे 2 साल से रशिया के साथ रिश्ता निभाया, आप रशिया जाके पुतिन से गले मिलते हो। डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। और इसके अलावा यूएस एम्बेसडर ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट के समय जब 2 कंट्री लड़ रहे हैं तो आप चुपचाप से बैठ के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का पाठ नहीं पढ़ा सकते हो। सो ये पहली बार 2.5 साल में जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, इस तरीके का कोई बोल्ड स्टेटमेंट जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल है इंडिया के अगेंस्ट, वो आया है। तो इसीलिए इंडिया के लिए ये एक हद तक मजबूरी था कि यूक्रेन के साथ जाकर बातचीत करना, बिकॉज ऑफ द रिलेशन विद वॉशिंगटन। बिकॉज हमें कुछ ज्यादा यूक्रेन से मतलब है नहीं, हमें तो चाइना से मतलब, और चाइना के लिए वी नीड यूएस एज वेल एज रशिया। सो हरीश खाड़े का कहना है कि ये यूक्रेन का विजिट है, बट मैसेज किसको जाएगा? अमेरिका। तीसरा रीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर एशली टेलिस जो कार्निज एंडोनमेंट में काम करते हैं, इनका भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है।
ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन इसीलिए विजिट कर रहे हैं बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो भरोसा था रशिया पे वो खत्म हो चुका है। आप एक बात बताओ, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो सबको लग रहा था कि रशिया तो यूक्रेन को तुरंत छीन लेगा, बट ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। और इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 वीक की बात करोगे तो इनफैक्ट यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया रशिया के अगेंस्ट। तो इंडिया रशिया के साथ इसीलिए खड़ा था बिकॉज इंडिया को लगा कि रशिया आसानी से जीत जाएगा और जो जीतेगा उसी की बात चलती है। बट आज ये देखने को मिल रहा है कि ये जो एजम्पशन था हमारा रशिया को लेके, ऐसा नहीं हो रहा है। कल को आप मानो कि अगर रशिया और सफर करता है, रशिया में कोई पुतिन के अगेंस्ट बहुत भयानक प्रोटेस्ट आ जाता है जिससे रशिया कोलैप्स कर जाता है, तो आप समझिए इंडिया के लिए क्या होगा। हमने वेस्ट को गवाया और रशिया को भी गवा दिया। इसीलिए इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह बेट था कि रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट बहुत इजीली जीतेगा, बट ये जो बेट था ये अब लग रहा है इतना आसान नहीं है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अब यूक्रेन से भी बातचीत करना स्टार्ट कर दिए हैं। और जिस हिसाब से 2 वीक से जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने चालू किया है कर्स्क रीजन में, आप देख सकते हैं मैप पे कर्स्क रीजन, तो ये बताता है कि यूक्रेन उतना भी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। चौथा रीजन आता है सुमित गांगुली जो फॉरेन पॉलिसी में लिखते हैं, और इनका कहना है कि इंडिया का रशिया के ऊपर जो भरोसा है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। क्यों कम होते हुए नजर आ रहा है? कि बिकॉज जो इंडिया को मिलिट्री सप्लाई चाहिए थी वो रशिया अब प्रोवाइड करने में काफी डीले कर रहा है, और अगर करना भी चाह रहा है तो बहुत मुश्किल हो रहा है बिकॉज उसके ऊपर बहुत सैंक्शंस लगे हुए हैं और जो रूपी रबल मैकेनिज्म था वो भी फेल हो रहा है। इसलिए जहां पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा चाइना है, उस खतरे को डील करने के लिए हम रशिया से वेपन मंगाते हैं, लेकिन रशिया से वेपन लेना उतना आसान नहीं है और रशिया वेपन देने के उस पोजीशन पे है भी नहीं अभी। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम वेस्ट के साथ रिलेशंस में सुधार करें। सुमित गांगुली कहते हैं कि ये जो इंडिया रशिया के मिलिट्री पार्टनरशिप में डिक्लाइन देखने को मिला है, ये साफ साफ दिखता है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए थे अभी एनुअल समिट के लिए। आपको याद होगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए हैं, लेकिन उस पूरे समिट में किसी भी तरीके के मिलिट्री पार्टनरशिप के बारे में बातचीत भी नहीं हुई। तो हुआ क्या? केवल सिंबॉलिज्म। रशिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां के सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा, ऑर्डर ऑफ सैन एंड्रयू द एपोस्टल। तो सुमित गांगुली का कहना है कि जो मिलिट्री के ऊपर हम रशिया के ऊपर भरोसा करते थे, क्या आज रशिया उस लेवल से हमें मिलिट्री फुलफिलमेंट कर सकता है? आप देख सकते हैं ये कुछ रिपोर्ट। इंडियन एयरफोर्स कहता है कि रशिया कैन नॉट मीट आर्म्स डिलीवरी कमिटमेंट बिकॉज ऑफ वॉर। अगला पैराग्राफ हिंदू से मैंने उठाया है। इसमें कहा जाता है कि जो पहले एनुअल समिट होता था इंडिया रशिया के बीच में, उसमें मिलिट्री सप्लाईज, डिफेंस, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता था। बट इस समिट में केवल फोकस क्या हुआ कि हम लोग बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन तक ले जाएंगे। सो फोकस जो है वो इंडिया रशिया में बायलैटरल जो हमारा डिफेंस, इन चीजों से ज्यादा था, अब वो इकोनॉमिक इशू की तरफ शिफ्ट किया है। सो इसीलिए जो इंडिया रशिया के मिलिट्री डिफेंस इंपोर्ट पर निर्भर करता है, आज इंडिया और इंडिया की जो आर्म फोर्स है उसका भरोसा कम हुआ है। और इसीलिए जब एक इतना बड़ा खतरा है चाइना, तो आप गलती नहीं कर सकते हो। और इसी गलती को सुधारने के लिए सुमित गांगुली का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फाइनली विजिटिंग टू यूक्रेन। ऑब्जेक्टिव क्या है? वेस्ट के साथ रिलेशन इंप्रूव करना, सो दैट चाइना को इजीली टैकल किया जा सके। सिमिलरली आप ये और रिपोर्ट देख सकते हो, रशिया पाकिस्तान के साथ काफी अच्छा मिलिट्री पार्टनरशिप कर रहा है, और रशिया का और चाइना का नो लिमिट पार्टनरशिप भी है। सो रशिया जो एक हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, आज भी है, बट डिक्लाइन हुआ है। पांचवा रीजन, आज के अखबार में दिनाकर पेरी कहते हैं कि यूक्रेन जो है वो बहुत मिलिट्रीली स्ट्रांग है। ऑल्दो रशिया जितना स्ट्रांग नहीं है, बट स्टिल इंडिया और यूक्रेन के बीच में मिलिट्री पार्टनरशिप काफी ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है। आप देख सकते हैं दिनाकर पेरी क्या कहते हैं कि इंडियन नेवी के 30 वॉरशिप जो है अभी, उनका जो इंजन है वो जोयरा कंपनी यूक्रेन से है।
सिमिलरली बालाकोट एयर स्ट्राइक जब इंडिया ने किया था, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया R-27 एयर टू एयर मिसाइल फॉर इट्स सुखोई 30 MK1 फाइटर। यह भी यूक्रेन से आया। तो यूक्रेन और इंडिया का ऑलरेडी एक मिलिट्री रिलेशनशिप था। यूक्रेन के पास आपको पता है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी है, लिथियम, नेचुरल गैस। लेकिन यूक्रेन और इंडिया का रिलेशंस काफी सफर किया था। ऑल्दो 2022 से ही हमारा रिलेशन सफर किया है, जब से हम रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किए हैं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में आप देखोगे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए थे, उसी समय रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यूक्रेन के एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया, जहां पर कई मासूम बच्चे मारे गए थे। और इसी के समय यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में कहते हैं, इट इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिवास्टेटिंग ब्लो टू द पीस एफर्ट्स टू सी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हग द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्लडी क्रिमिनल इन मॉस्को ऑन सच अ डे। आप देख सकते हैं जेलेंस्की का एक काफी अगेन स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट को, जो उस समय आया जब रशिया ने यूक्रेन के एक हॉस्पिटल को ब्लास्ट किया था। सो दिनाकर पेरी का कहना है कि यूक्रेन के साथ हम डिफेंस पार्टनरशिप को आने वाले टाइम में और बढ़ा सकते हैं। जो छठा रीजन है वो है इंडिया का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रिक्लेम करना। आप कहते हैं कि हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करते हैं, ठीक बात है, लेकिन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि आप बैलेंस करेंगे रिलेशनशिप को। और क्योंकि इंडिया रशिया विजिट किया था 2 महीने पहले, तो अगर इंडिया को यह कहना है कि हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हम न्यूट्रलिटी, हम बैलेंसिंग को फॉलो करते हैं, देन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था यूक्रेन भी विजिट करना। इससे इंडिया अपना क्रेडिबिलिटी साबित कर सकता है। जिस तरीके से इंडिया इजराइल विजिट किया, तो उसके बाद पैलेस्तीन भी विजिट किया। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी इंडिया के लिए यह बहुत जरूरी था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन विजिट करें। सो ये 6 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो हमें जानने जरूरी थे। पहला रीजन, प्राइम मिनिस्टर मोदी का हृदय परिवर्तन, यूक्रेन के सफरिंग के बारे में अब उनको पता चला। दूसरा रीजन, वॉशिंगटन को मैसेज। तीसरा रीजन, रशिया के साथ हमारा जो रिलेशन है उसके ऊपर अब उतना भरोसा नहीं है। फोर्थ रीजन, रशिया के ऊपर जो हमने बेट खेला था कि वो वॉर आसानी से जीत जाएगा, वो उतना आसान नहीं लग रहा है। हो सकता है कि ये वॉर उलट भी जाए। फिफ्थ रीजन, military partnership with Ukraine, and sixth reason, credibility of India with respect to strategic autonomy. So I hope आपको ये सेशन पसंद आया हो. Thank you everyone. See you again in a next video.